बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करना है बेटा। एक्सरसाइज 2.2 में बेटा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जस्ट लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का आपने ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और आपके पास दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, वो भी लीनियर इक्वेशन है। दोनों में आपने क्या करना है, ग्राफ्स बनाने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बेटा दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी और एक आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें हमने जस्ट ग्राफ बनाने हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। आपने क्या करना है, पहले आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ कहाँ कहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब अगर यहाँ पे इस आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व आउट करते हैं, जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 8। जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, 8 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पेयर बनेंगे वो आपके पास या तो बनेगा आपके पास 0 और 8 और फिर बनेगा 8 और 0। ये आपके पास दो पेयर्स बनेंगी। इन दोनों पेयर्स को आपने ग्राफ पे जो है प्लॉट करना है। सबसे पहला आपके पास पॉइंट है 0 और 8, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 8 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बनेगा 8 और 0, 8 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0 यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये आपके पास 8 0 है और ये आपके पास 0 8 है। मीन दोनों पॉइंट्स जो आपके पास क्या बनेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने यहाँ पे लिखना है बेटा। एट 0 और 0 8, ये आपके पास दोनों क्या बन जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें आपके पास लिखा हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे लेट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्योंकि 0 माइनस करेंगे हम तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। पेयर क्या बनेगा आपके पास, 0 और माइनस का 1। फिर आप लेट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। पेयर क्या बनेगा आपके पास, 1 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले हम देखेंगे 0 और माइनस 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 1 यहाँ पे बनेगा। और दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा 1 और 0, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास वही सेम बनेंगे बेटा। यहाँ पे आप दोनों पॉइंट को जो है वो मीट आउट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास बनेंगे 1 और 0 और माइनस का 1। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने वही काम करना है सेम। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे x को जो है वो 0 पुट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 1। मीन y के वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। फिर क्या बनेगा, 0 और माइनस का 1/2। फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, 1 और 0 पेयर बनेगा। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास 0 और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का मतलब ये है आपके पास 1 का भी हाफ 0.5 बनेगा। यहाँ पे x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 0.5 यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लेंगे आप, वो है आपके पास 1 और 0, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे हम, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो बनेगा आपके पास 0 और माइनस का 0.5 और दूसरा बनेगा आपके पास 1 और 0। ये बेटा आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमने वही काम करना है सेम। हमने हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट अगर मैं x इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन आपके पास फिर क्या बनेगा 0 और 1। फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट यहाँ पे करेंगे हम y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा माइनस का 2 और 0। ये आपके पास बेटा दो पेज बनते हैं। इन दोनों पेज को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास पहला है आपके पास 0 और 1, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा आपके पास पॉइंट बन रहा है यहाँ पे माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने आपस में मिला देना है तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। दो बनेगी क्योंकि दो पॉइंट्स पे ये दोनों आपस में एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो है वो टच कर रहे हैं। एक आपके पास बनेगा यहाँ पे माइनस का 2 और 0, दूसरा बनेगा आपके पास 0 और 1। ये बेटा आपके पास दो पेयर ऑफ इंटरसेक्शंस बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 5x माइनस 5y। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम अगर इसमें लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 1 बनेगा। मीन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/5। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, अगर मैं y को 0 लेट करता हूँ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। तो अगर मैं इसका अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 0.2। इसी तरह अगर मैं इसका पेयर बनाता हूँ तो x की वैल्यू आपके पास 0.2 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, पहला आपके पास है पे 0 और माइनस का 0.2, 0 एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे माइनस का 0.2। तो वो बेटा माइनस का 0.2 यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0.2। तो 0.2 अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो आप, ये आपके पास बन जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या बन जाएंगे 0 और 0.2 और दूसरा आपके पास बन जाएगा 0.2 और 0। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। आपके पास पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों में हमने बारी बारी ये वैल्यूज पुट कर लेनी है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8। x की जगह पे अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं x की जगह पे 8 पुट करता हूँ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 8 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट अगर यहाँ पे हम करते हैं तो सेकंड वाले पार्ट में बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। फिर हम x की जगह पे जो है वो 2 पुट करेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा माइनस का 2 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे आपने 4 पुट करना है, 4 3 ज़ार क्या बन जाएगा 12 और आपके पास माइनस का y है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का y और ये प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 8। इन पॉइंट्स को बेटा हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपके पास जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 8, वो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। एक्स एक्सिस पे भी 4 और वाई एक्सिस पे भी 4, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पास 8
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो आपके पास कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह बनेगी बेटा। उसके बाद दूसरी जो लाइन हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो आपके पास बनेगी 0 पे -4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -4 यहाँ पे बनेगा आपके पास। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद इन तीसरा पॉइंट आपके पास है 4 पे 8, तो 4 बेटा आपके पास ये है और 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपके पास बनेगा। अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो ये आपके पास है जी 5, अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये आपके पास क्या है 3, तो 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें उसने ये कहा हुआ है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो बेटा स्टेटमेंट है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। जस्ट आपने इन इक्वेशंस को जो ग्राफिकली जो है वो सोल्व करना है। इसमें आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बताया हुआ, जस्ट हमने नोमिनेट कर देना है। हमने इसका आंसर जो है जस्ट आपने ग्राफ की शक्ल के अंदर जो है इसका आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बेटा आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -1। x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर मैं इसको मज़ीद सोल्व आउट करता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू वाई। अगर मैं यहाँ पे y को उधर लेके जाता हूँ और x को उधर ले आता हूँ, आपके पास बन जाएगा x -1। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट किया -1, x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 - 1 0, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको भी सोल्व आउट करता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 7 - x और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 - x। ऐसे कर लें, या 7 - x/2 ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल ऐसे कर लें आप। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, 7 - 0 करेंगे तो 7/2 मीन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। उसके बाद 7 - 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, 6 में से आप 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3। 7 - 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 7 - 3 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन 1 है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 और x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे क्या आपके पास -1 है। यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास, ये x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं अगला पॉइंट लेता हूँ आपके पास तो वो आपके पास है यहाँ पे 1 और 0, 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगला पॉइंट आपके पास है 2 और 1, 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपके पास क्या है 1, 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपके पास क्या है यहाँ पे 1 है। इसी तरह पे 3 है तो 3 के आपके पास यहाँ पे क्या है 2 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास पॉइंट्स बनते हैं। इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये आपके पास लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन आपके पास बन रही है वो आपके पास यहाँ पे है 0 और 3.5। 0 पे लेंगे हम तो 3.5 आपके पास कहाँ पे आ जाएगी 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3.5 बेटा यहाँ पे बनेगी आपके पास। उसके बाद फिर हम लेंगे 1 और 3, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। उसके बाद फिर 2 पुट किया आपने तो 2.5, 2 और 2.5 वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे 3 और 3 पे आपके पास क्या है 2, 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ आपस में तो ये आपके पास बेटा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी ऐसे। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस पे 2 है और एक्सिस आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 3 और 2 आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा।
ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 बेटा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 में बेटा लिखा हुआ है x-2y इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2y उधर लेके जाता हूँ और प्लस का 1 इधर लेके लाता हूँ, आपके पास बन जाएगा x-1 इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x-1/2। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। अगर x की जगह पे मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ तो आपके पास माइनस का 3 बन जाएगा। माइनस का 3/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1.5। ज़ीरो पुट करूँगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, मीन माइनस का 0.5। इसी तरह मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1/2 करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 प्लस का। फिर 4 पुट करूँगा तो 4 पुट करने से 4 - 1 करेंगे तो 3/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जो सेकंड वाली इक्वेशन, इसमें भी हमने वही काम करना है सेम। y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 - 2x। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे माइनस का 1 पुट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 पुट करता हूँ तो आपके पास ये प्लस का 2 बन जाएगा। 2 + 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट करूँगा तो 2 रह जाएगा। 1 पुट करूँगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। 2 पुट करूँगा तो 2 × 2 = 4। 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को बेटा मैंने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट बनाया हुआ है। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे माइनस का 2 और वाई एक्सिस पे माइनस का 1.5। एक्स एक्सिस पे माइनस का 2 और वाई एक्सिस पे माइनस का 1.5 बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस का 1 और माइनस के 2 के दरमियान में यहाँ पे आपके पास बनेगा माइनस का 2 और माइनस का 1.5। उसके बाद फिर हम अगला पॉइंट लेंगे 0 पे माइनस का 0.5। 0 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे माइनस का 0.5, वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.5। उसके बाद मैं 2 लूँगा। 2 आपके पास एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0.5। एक्स एक्सिस पे 2 आपके पास और वाई एक्सिस पे 0.5 आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे आपके पास यहाँ पे क्या दिया है 1.5। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे आपके पास यहाँ पे 1.5, वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब हम बेटा दूसरी इसकी लाइन को ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे माइनस का 1 और वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास 4 है। एक्स एक्सिस पे माइनस का 1 और वाई एक्सिस पे 4 आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे माइनस का 1 और वाई एक्सिस पे 4 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 2 है। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे। उसके बाद हम लेंगे तो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे माइनस का 2, वो बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 2। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, ये बेटा पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये आपके पास लाइन ड्रा हो गई है। आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है वो आपके पास बनता है 1 और 0। 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, ये बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x + 2 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे जो है वो माइनस का 2 पुट करता हूँ तो माइनस का 4 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा 0। 0 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 = 2 + 2 4 बन जाएगा। 2 पुट करूँगा तो 2 × 2 = 4 + 2 6 बन जाएगा। इसी तरह हमें इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके पास यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4 - 3x और y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 - 3x/2। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं माइनस का 2 यहाँ पे पुट करता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 - 3x/2। मैं यहाँ पे माइनस का 2 पुट करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो वो बन जाएगा 4 - 3 × -का 2/2, ये बन जाएगा 3 × 2 = 6।
4 + 6/2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो 4 - 0 करूँगा तो 4/2 करूँगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y = 4 - 3 × 2/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 × 2 = -6, 4 - 6 करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2/2। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y = 4 - 3 × 4। 4 पुट करने से आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे 4 × 3 = 12, 4 - 12/2 करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8/2 -4 बन जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। अब बेटा जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं ये आपके पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट करना है तो ये सबसे पहले आपके पास क्या है, -2 और -2, -2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी -2 यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है -1 पे 0, -1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। उसके बाद अगला जो पॉइंट बेटा आपके पास आएगा यहाँ पे वो है 1 और 4, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है जी, 4 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 4, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा बेटा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है 2 और 2 पे 4, 2 पे 6 बन रहा है यहाँ पे, 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 6, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो आपके पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई। अब दूसरा जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास है -2, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, 5, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, 2 है, एक्स एक्सिस पे 0 आपके पास यहाँ पे बनेगा और वाई एक्सिस पे 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -1, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 4 लेंगे हम, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे -4, वो बेटा यहाँ पे बन जाएगा। इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बेटा यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसमें हमने जस्ट क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y = 2x + 8/3। अब यहाँ पे -4 पुट करूँगा तो -4 × 2 -8 + 8 0 हो जाएगा, और -1 पुट करूँगा तो -2 + 8 क्या आ जाएगा, 6, 6 / 3 करूँगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा, 2 × 2 = 4, 4 + 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 8 करेंगे तो 12, 12 को 3 पे डिवाइड किया आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, 5 × 2 = 10, 10 + 8 करेंगे तो 18, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास 0, 2 और 4 और 6। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे y = 1 - x, x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 0, x की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो -2 आ जाएगा। अब बेटा जो आपके पास यहाँ पे जो प्लॉट यहाँ पे आपके पास जो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हमने प्लॉट पे ड्रा करना है। सबसे पहले आपके पास है -4 और 0, -4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद -1 पे 2, -1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। उसके बाद 2 पे आपके पास क्या है जी, 4 है, 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या बन रहा है जी, 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट। उसके बाद 5 आपके पास 5 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है जी, 6, 5 एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ये आपके पास पॉइंट, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक। दूसरी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 3, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 3, यहाँ पे पॉइंट बनेगा।
उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लेंगे 0 पे 1, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है 1 पे 0, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आप लेंगे यहाँ पे 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -2, ये बेटा बनेगा आपके पास -2। ये बेटा आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट करवाएं आप लोगों को और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन है, दूसरी आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों का हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन को पहले सोल्व आउट करते हैं। तो x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 16 -32 करूँगा तो -16 आ जाएगा। x की जगह पे 4 पुट करूँगा, 4 8 जार 32 -32 क्या आ जाएगा 0। 6 पुट करूँगा, 6 8 जार 48 -32 करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद 8 पुट करूँगा तो 8 8 जार 64 में से 32 माइनस किया तो आपके पास क्या है 32। 10 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 में से 32 माइनस किया आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सोल्व आउट करने का तरीका ये है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। -1 पुट किया तो आपके पास क्या है 1 और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 6, 1 + 6 क्या बन जाएगा 7, 7 + 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8। 1 पुट करेंगे तो 1 + 8 9, 9 - 6 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 6 करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 2 जार 4, 4 + 8 12, 12 - 12 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 3 पुट करते हैं, 3 3 जार 9, 9 + 8 17, 17 - 18 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद 4 पुट करते हैं यहाँ पे तो 4 4 जार 16, 16 और 8 क्या बन जाएगा 24, 24 - 24 करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 पुट करेंगे, 5 5 जार 25, 25 और 8 क्या बन जाएगा 33, 33 में से 30 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 6 पुट करते हैं, 6 6 जार 36, 36 और 8 44, 44 में से 36 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद हम 7 पुट करेंगे, 7 7 जार 49, 49 और 8 57, 57 में से आपने 42 माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इन पॉइंट्स को बेटा हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास क्या है 0 पे -32, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -32, ये बेटा आपके पास बनेगा यहाँ पे -32 यहाँ पे बनेगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -16, तो -16 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 पे 0, 4 पे 0 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 6 पे 16, 6 आपके पास ये है और 16 आपके पास यहाँ पे बनेगा 10 और 20 के दरमियान 16 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है 8 पे 32, 8 बेटा आपके पास ये है और 32 आपके पास यहाँ पे बनेगा ये 32 यहाँ पे, 30 से थोड़ा सा ऊपर 32। 10 पुट करेंगे तो 10 पे 48 आ रहा है तो 48 बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। एक आपके पास पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या है -1 पे 15, -1 पे आपके पास -x एक्सेस पे -1 और 15 आपके पास यहाँ पे बनता है जी 15 यहाँ पे -1 पे 15 आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया 8, 0 पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे
8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम पुट करेंगे 1 पे 3, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है जी 3 है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 2 पे 0, 2 पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे 4 पे 0, 4 आपके पास यहाँ पे 3 पे माइनस का 1 आएगा। 3 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे माइनस का 1, वो बेटा यहाँ पे बनेगा। उसके बाद फिर आपके पास क्या है 4 पे फिर 0 है, वो 4 पे फिर 0 यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद 5 पे 3, तो 5 आपके पास यहाँ पे है और 5 पे आपके पास 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 3। उसके बाद फिर 6 है, 6 पे आपके पास क्या है जी 8, 6 पे आपके पास 8, 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 8 बनेगा। उसके बाद फिर 7 पुट किया तो 7 पे आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 15 बन रहा है। तो 10 और 20 के दरमियान यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास कुछ पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, ये बेटा पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ये आपके पास है इक्वेशन का, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा यू शेप ग्राफ बनता है और लीनियर इक्वेशन का आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट होगा। ये है बेटा आपके पास यहाँ पे y = 2 - x, ये आपके पास इक्वेशन थी। हमने y को एक साइड पे रख लिया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को वेरी करेंगे तो 2 + 4 क्या बन जाएगा 6, 2 + 3 क्या बन जाएगा 5, 2 + 2 क्या बन जाएगा 4, 2 + 1 क्या बन जाएगा 3, 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, 2 - 1 आपके पास क्या बन जाएगा 1 और 2 - 2 0, 2 - 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। इसी तरह यहाँ पे हम y = 2x² + x - 10, यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x = -4 पुट करूँगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा y = 2 × -4² प्लस इंटू -4 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -10। ये 2 2 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और -4 और -10, तो -14। 32 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 18 लिख देंगे। उसके बाद -3 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बन जाएगा y = 2 × -3² प्लस इंटू -3 और -10, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 9 2 ज़ार 18 और -3 -10। 18 में से -13 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। फिर बेटा यहाँ पे पुट करेंगे आप y = x की जगह पे -2 पुट करेंगे, 2 × -2² प्लस इंटू -2 -10, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 -2 -10 -12। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8 - 12 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे y, यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × -1² प्लस इंटू -1 और -10, ये बन जाएगा 2 - 11, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9। उसके बाद यहाँ पे 2 - 11 करूँगा तो -9 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -10 आ जाएगा। 1 पुट करता हूँ तो 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, 3 - 10 करूँगा तो -7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 6, 6 - 10 करूँगा तो -4 आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करूँगा 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 और प्लस 3 21, 21 में से 10 माइनस के आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पुट किया था तो आपके पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 और 3 करेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 -10 करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे -1। उसके बाद 4 पुट
यहाँ पे बेटा जब हमने 2 पुट किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और 2 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20, 20 में से 10 माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 पुट करेंगे तो 4 में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 और 3 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 21, 21 में आपने बेटा 21 में से 10 माइनस किया, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 पुट करेंगे तो 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 और 4 36, 36 में से 10 माइनस करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 और 4 यहाँ पे क्या बन जाएगा 36, 36 में से 10 माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। चलिए जी, अब हम इन पॉइंट्स को बेटा हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपके पास बनेगा यहाँ पे, ये देखिए माइनस का 4 और प्लस का 6, माइनस 4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 6, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे है माइनस का 3 और 5, माइनस का 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 5 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद माइनस का 2 और 4, माइनस का 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -1 पे 3, -1 आपके पास ये है, 3 आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 पे 2, 0 एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 पे 1, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 पे 0 ये आपके पास बन जाएगा 2 पे 0, 3 पे आपके पास क्या है माइनस का 1। ये बेटा आपके पास यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, अब यहाँ पे बेटा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है माइनस का 4, -4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 18, यहाँ पे सॉरी प्लस का 18, -4 पे यहाँ पे आपके पास है प्लस का 18, वो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास 18 है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे -3 पे 15, -3 आपके पास ये है और 15 आपके पास बनेगा यहाँ पे -3 और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे -2 पे माइनस का 4, -2 आपके पास ये है और माइनस का 4 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा बेटा, ये माइनस का 2 और वाई एक्सिस पे माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे माइनस का 1 और वाई एक्सिस पे माइनस का 9, ये देखिए बेटा आपके पास -1 पे बिल्कुल सामने माइनस का 9, वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 0 पे माइनस का 10, वो यहाँ पे आ जाएगा 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 10, वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास है 1 और 7, 1 और माइनस का 7, 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 7, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0, ये पॉइंट बनेगा आपके पास। उसके बाद 3 करेंगे तो आपके पास क्या 11 बेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है 10 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद जब हम 4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 26, वो यहाँ पे चला जाएगा। इन पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाता हूँ तो आपके पास एक यू शेप की डायग्राम बनेगी। ये बेटा आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जो है वो ऊपर लेके जाता हूँ तो वो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा ग्राफ। ये बेटा आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन रहा है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये बन रहा है। ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.2 जिसको आज हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 2.2 बेटा यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पहले क्वेश्चन में जस्ट लीनियर इक्वेशंस थी, दूसरे क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशंस थी और उसका उनको हमने प्लॉट पे ड्रा करना था। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन इसमें आपके पास 2, एक लीनियर इक्वेशन थी, एक आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका बेटा आप लोगों के ग्राफ सामने है, यहाँ पे इस तरह के ग्राफ बनेगा। अब ये था आपके पास बेटा एक्सरसाइज 2.2। आप लोग बेटा लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं बताते, ना आप सलाम का जवाब देते हैं, ना आप बताते हैं कि सर हमने लेक्चर सुना है या नहीं सुना। बेटा आप लोग एटलीस्ट अपनी अटेंडेंस को जो है वो कन्फर्म किया करें कि आप लोग लेक्चर सुनते हैं या नहीं सुनते। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहाँ पे 2.2 पे क्लोज़ हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे।